स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। ये एक तरीके से रिलेशन दिखाता है कि प्राइस में कितना चेंज होगा तो कितनी क्वांटिटी लोग मार्केट में खरीदेंगे। हम फॉर्मूला से समझते हैं, उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो लेट अस सी द फॉर्मूला। आई एम डॉक्टर उपमा पालीवाल, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो बेसिकली डिमांड फंक्शन जो होता है ये एक लीनियर डिमांड फंक्शन कहलाता है, जिससे कि दो वेरिएबल्स में एक सीधे तौर पर हमें चेंज नजर आता है। एक वेरिएबल चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके हिसाब से चेंज होता हुआ नजर आता है। मतलब अगर प्राइस चेंज होगी तो उसके रिस्पॉन्स में कितनी डिमांड चेंज होगी प्रोडक्ट के लिए, वो ये फॉर्मूला से हम देखेंगे। Here the formula is given like this. QD यहाँ पर है quantity demanded is equal to A minus B multiplied by P. यहाँ पर P जो है प्राइस है वो आप समझ ही गए हैं, QD जो है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है। अब A क्या है? A is the maximum quantity demanded when the price is zero. तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। when the price is zero का मतलब ये है कि अगर प्राइस जीरो है मतलब फ्री में भी वो चीज मिल रही है, तो लोगों को उस चीज की कितनी जरूरत है, बेसिकली दैट इज सीन हियर। वो यहाँ पे देखा जा रहा है। जैसे किसी चीज, देखिए कोई इंसान फ्री में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं उस चीज को डबल ट्रिपल कंज्यूम कर लेगा। अगर आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो एक लिमिटेड आप कंज्यूम करते ही नहीं जाएंगे। आप अनियन है कंज्यूम करते ही नहीं जाएंगे, क्लोथिंग है लेते ही नहीं जाएंगे। तो मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज जीरो, तो उसकी यहाँ पे ये प्राइस इज जीरो मतलब उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कंजम्पशन हमें मार्केट में पता चल रही है कि एक्चुअली लोग उसको कंज्यूम कितना करते हैं। फ्री में भी मिले तो वो मैक्सिमम कितना उस चीज को खा सकते हैं, पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैक्सिमम कंजम्पशन को दिखा रहा है हमारा A. सो A is the intercept which shows the maximum consumption of that good in the marketplace. मतलब एक्चुअल कंजम्पशन है ना। यहाँ पे स्टोर नहीं करके रख रहे हैं वो लोग, सिर्फ यहाँ पर कंजम्पशन की बात हो रही है इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, तो अब लीनियर रिग्रेशन है ये वाला जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? बी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्लोप या फिर इलास्टिसिटी दिखाता है, मतलब रेट एट विच डिमांड फॉल्स। अब देखिए जब प्राइस जीरो है तो कितनी डिमांड है ये ए ने पकड़ के रखा है उस डिमांड को। मान लीजिए किसी चीज की डिमांड है 100 kg, अगर वो चीज केजी में है, लीटर में है या यूनिट में है, जैसे कि ग्लव्स 10 यूनिट्स ऑफ ग्लव। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे हो सकता है उसका नापने का पैमाना। तो उसकी जो डिमांड है वो कितनी, हमें अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं ना, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा? व्हेन द प्राइस राइजेस, प्राइस बढ़ा तो कितना डिमांड जो है ये फॉल हुआ। देखिए कितना डिमांड फॉल होगा अगर प्राइस बढ़ेगा। तो ये रिलेशन को कौन देख रहा है? बी उस स्लोप, ये हमारा ग्राफ हमेशा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है इस तरीके से ग्राफ। तो उस स्लोप को का जो रिलेशन है वो बी ने यहाँ पर दर्शाया है या दिखाया है। तो अब हम इसको फॉर्मूला को देख लेते हैं। हियर सपोज द प्राइस इज जीरो, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 100। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100 यूनिट्स जब हमारा प्राइस जीरो होता है। तो अब यहाँ पर हमने इलास्टिसिटी मतलब कितना फर्क पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ता है जीरो से, तो कितने गुना उसकी डिमांड पे असर आएगा, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट से वो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, अगर प्राइस 1 रुपया भी यहाँ पर हमारा बढ़ता है, 1 रुपी पर यूनिट। तो हम इसको फॉर्मूला में रखें। तो व्हेन वी हैव पुट दिस इन द फॉर्मूला, 100 minus 2p, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100 हमारा यूनिट्स है जो बिक रहा है व्हेन द प्राइस इज जीरो, और जब प्राइस हमने यहाँ पे ले लिया है 5 रुपीज। सो वी विल पुट दिस इनटू द फॉर्मूला। 100 माइनस 2 यूनिट्स हमारा चेंज हो रहा है डिमांड प्राइस के रिस्पॉन्स में, तो 5 रुपीज इंटू 200 माइनस 10, द आंसर इज 90। सो हियर वी कैन सी दैट एट 5 रुपीज द क्वांटिटी सोल्ड और डिमांडेड विल इन द मार्केट प्लेस वुड बी 90। अब ये यूनिट्स, केजीज, लीटर्स यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है। सो 90 विल बी द डिमांड एट ₹5। क्लियर? सो थैंक यू।